बार रोका, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। करणे करणे जपंजना। जैसे ही पता चला कि भारत के सम्राट प्रधानमंत्री को ही भयानक रोग हुआ है, परीक्षित को, बड़े से बड़ा डॉक्टर वहां जा पहुंचा, पूरी डिस्पेंसरी लेकर के पहुंच गया, मेडिकल का मेडिकल उठ के चल पड़ा। महाराज हम बचाएंगे आपको, आप चिंता ना करें, किसी प्रकार का रोग आपको नहीं होने देंगे। गंगा के तट पर जाकर के अनशन पर बैठ गए राजर्षि परीक्षित। सुनने वालों ने सुना तो दौड़े भागे, समूह का समूह आ पड़ा। सभी आकर के कहते हैं, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। कोई कहता महाराज देवी भागवत सुना देंगे, मृत्यु ही नहीं आ पाएगी, अमरता को प्राप्त हो जाएंगे। कोई कहता महामृत्युंजय देंगे, बगलामुखी, भैरवी, त्राटक आदि मंत्रों के द्वारा हम तंत्र शक्तियों के द्वारा बाधित कर देंगे, मृत्यु नहीं आ पाएगी। जिसकी 5 पीढ़ी बैठी हो, स्वयं व्यास, व्यास के पिता पाराशर, पाराशर के पिता शक्ति, शक्ति के पिता वशिष्ठ, वशिष्ठ के पिता ब्रह्मा, स्वयं जहां पर विराजमान हो, उसके बाद भी इतना बड़ा विशाल समुदाय में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं आपको 7वें दिन मरने नहीं दूंगा। 7 ही दिन सुनिश्चित हैं, 7 ही बार होते हैं, हम सबकी मृत्यु भी 7 ही दिन में सुनिश्चित है। वो 7 दिन कब किसकी आएंगे, लेकिन महाराज आज से ठीक 7वें दिन आपको मरना होगा। हमारे पास तो 7 दिन है, लेकिन सुनिश्चित नहीं है कि अगला सोमवार, उनके पास फिक्स है। इतने में ही तत्र भवत भगवान व्यास पुत्र, उसी विशाल जन समुदाय में भगवान वेद व्यास के पुत्र सुखदेव मुनि का आगमन हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसे सुखदेव महाराज गोदोहन मात्रेणा, एक गाय को दोहने में जितना समय लगता है, जितना वक्त लगता है, उतनी देर बस केवल मात्र भिक्षा मांगते थे घर में जाकर। एक घर में जितना मिल जाए, किसी ने दे दिया तो ठीक, ना दिया तो ठीक, केवल गोदोहन मात्रेणा। हाथ में लिया, गंगा जी को जाकर के भोग लगाया, गौ माता को भोग लगाया, हाथ में जो बच जाता था वो खाते थे। दूसरे ही इसी भारतवर्ष में एक पुण्यात्मा युग पुरुष हुए, स्वामी हरिहरानंद सरस्वती, जिनका नाम पड़ा परम पूज्य गुरुदेव भगवान ब्रह्मलीन करपात्री जी महाराज। कर का ही जिन्होंने पात्र बनाया, ऐसे करपात्री जी महाराज जीवन पर्यंत उन्होंने इससे अधिक नहीं लिया। लेते भी थे तो गंगा जी में देते थे, गौ माता को भोग लगाते थे, थोड़ा बहुत जो कण उंगलियों के मध्य में रह जाता था, फंस जाता था, वो खाते थे। ऐसा भी जीवन जीते हैं। और यहाँ तो नवरात्रि का व्रत में तो बन्ने तो कढ़ैया वर खिचड़ी, जय हो माताओं, क्या क्या नहीं जी। बोले वो हम कल्प सिंघाड़े की पूड़ी और मलाई भाई, हाँ बनाओ, और मठा, दही, क्या बनाते हो, हल्दी दाने की मूंग पट्टी, तिली के लड्डू। अब माताओं के तो 100 प्रकार का बोले, फलाहार, पूरा आहार फलाहार है, रह कहाँ गया। 10-20 प्रकार के तो फल होते हैं। बेगर पात्री जी महाराज, जिन्हें कण मात्र भी यदि मिल जाए जीवन में, यह जरूरी नहीं कि खाना कितना है, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। गोदोहन मात्रेणा, एक गाय को धोने में जितना वक्त समय लगता था, केवल उतनी ही भिक्षा लेते थे। यति थे, सन्यासी थे, सन्यासी का धर्म है भिक्षा मांग करके ग्रहण करना। विशाल जन समुदाय में आए, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, आगमन हुआ, सभी खड़े हो गए, अभ्युत्थान प्रणाम करने लगे। उन्होंने आकर के देखा, मेरी तो 5 पीढ़ी के लोग पहले से एकत्रित हैं, पिताजी बैठे हुए हैं, मेरा व्यास, उनके पिता दादाजी पाराशर, उनके पिताजी शक्ति, उनके पिताजी वशिष्ठ, उनके पिताजी ब्रह्मा जी, महाराज चतुरानंद विराजमान है। सभी को प्रणाम किया। आप मुझे देखकर अभिवादन ना करें, मैं तो बहुत छोटा हूं। परीक्षित ने चरण में शरणागति ली, प्रभु तेरी शरण में आके
प्रभु मैं आपके शरण में आ गया हूं, मुझे अभय प्रदान करें। एक भक्त का बड़ा सुंदर भाव है, आइए हम भी गुनगुनाते हैं। तेरी शरण हो बाज रही मोरी माई की पैजनिया बाज रही हो बाज रही हो मोरी माई की पैजनिया बाज रही हो बाज रही मोरी माई की पैजनिया बाज रही बाज रही हो मोरी माई की पैजनिया बाज रही। जय जय। ढोलक बाजे मृदंग बाजे तबले की है ताल, ढोलक बाजे मृदंग बाजे तबले की है छाल, ढोलक बाजे मृदंग बाजे तबले की है ताल, ढोलक बाजे मृदंग बाजे तबले की है ताल। अरे भोले बाबा डमरू बजावे, भोले बाबा डमरू बजावे, बाबा रख साथ हो बाज रही हो मोरी भाई की पैजनिया बाज रही हो बाज रही हो मोरी भाई की पैजनिया बाज रही। ओ देखो बाज रही मोरी भाई की पैजनिया बाज रही हो बाज रही हो मोरी भाई की पैजनिया बाज रही। जय हो। हाथ खड़ग त्रिशूल विराजे माँ के रूप हजार, हाथ खड़ग त्रिशूल विराजे माँ के रूप हजार, हाथ खड़ग त्रिशूल विराजे माँ के रूप हजार। हर दसों दिशा में गूंजे मैया तोरी जय जयकार हो बाज रही हो मोरी माई की पैजनिया बाज रही। हो बाज रही मोरी भाई की पैजनिया बाज रही हो बाज रही हो मोरी माई की पैजनिया बाज रही।
बाज रही हो मोरी माई की गजनिया बाज रही। वो देखो बाज रही मोरी माई की गजनिया बाज रही। वो बाज रही हो मोरी माई की गजनिया बाज रही। बाज रही मोरी माई की गजनिया बाज रही। बोलिए सच्चे दरबार की जय। सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है आरती के लिए अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं। राजा रानी से निवेदन है आप पर जाइएगा। हमारे बीच में क्षेत्रीय नरपति पहुंचे हुए हैं, एक बार जोरदार का स्वागत करें ताली बजा करके। हमारे क्षेत्र के विधायक पहुंचे हुए हैं, स्वागत हमारे मेहमानों का कैसे करते हैं आप लोगों को बताना थोड़ी पड़ेगा। आदरणीय विधायक जी से निवेदन है जब कोई बड़ा आता है ना तो उसका बड़े रूप में स्वागत किया जाता है। वे सहज बन जाते हैं ये बात अलग है, लेकिन दृष्टिगत यदि देखें तो भी बड़े हैं, स्वागत उनका अच्छे से होना चाहिए। हरि ओम धन्य हो गया तेरी शरण में आके, मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के, तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो प्रभु मैं जब से आपकी शरण में आया हूँ, मुझे आपके चरण स्पर्श करते ही यह बोध हो गया कि मेरा जीवन धन्य हो गया है। सुखदेव जी महाराज ने उठाया, आसन पर बैठाला। राजर्षि परीक्षित कहते प्रभु तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। प्रभु संसार में ना जाने कितना बड़ा मैंने परिवार देखा, कितने अपने देखे, लेकिन जब मुझ पर कष्ट रहा, जब मैं चला तो अकेला ही चला। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर
पर आप मिल मैं धन्य हो गया पर आप मिल जय जय तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं हो गया। जय जय ऐसा गुरु जिसे मिल जाए वो भक्त क्या धन्य नहीं होगा। परीक्षित कहते हैं सरकार करना कभी न दूर प्रभु चरणों से 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 चरणों के ही सहारे चरणों के ही अब पार हो गया चरणों के ही सहारे मैं अब पार हो गया। क्या कहना तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो 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 जैसे शरण को पकड़ा कहने लगे प्रभु तेरी शरण में आके
मैं धन्य हो गया तुझको अपना बना के, मैं धन्य हो गया। वृत्ति होनी चाहिए, दो ही मोहि नाते अनेक। प्रभु मैं आप दिन चल पड़ा हाथी पे बैठकर, चला जा रहा था राजा। कथा में ध्यान से सुने, थोड़ी देर और कान को लगाएं, उसके बाद में फिर अपनी अपनी दुकान, अपने अपने घर गृहस्थी को सभी को जाना है। और हमको तो 7 दिनों की सेवा मिली हुई है, हम भी अपने घर, आप भी अपने घर, ये भी किसी न किसी के घर तो जाएंगे। राजा चले जा रहे थे, एक शराबी मिला। शराबी ने देखा तो कहने लगा, अरे क्यों, ये काला भैंसा कितने में बेचेगा? बाजू में चलने वाले सिपाहियों ने कहा, मूर्ख आदमी, देख नहीं रहा, पहचान नहीं रहा, सम्राट चले जा रहे हैं, नगर के राजा को इस तरह से कोई बोलता है और तेरे को हाथी नहीं दिख रहा, भैंसा दिख रहा। अब पीने वाला आदमी उसमें हो तो बात कर। सैनिकों ने कहा कि महाराज अभी गए तो सूली पे चढ़ा दे ना, मारना नहीं। फिर बोले अभी जेल खाने में डाल, कल बात करेंगे। ठीक है महाराज, पकड़ के ले गए उसे जेल खाने में डाल। प्रातः काल हुआ, 10 बजे राजा साहब स्वयं आए जेल खाने। बेड़ी हटाओ, बाहर लाया गया। क्यों भाई, कितने में लोग हमारा भैंसा बताओ? कहा सरकार क्षमा करें, खरीदार तो कल ही चल गया, आज तो रहा ही नहीं। क्यों? अब बोले वो जो आया था वो चला गया, मैं तो आपका सेवक बचा हूं। जो नशा था वो चंद घंटों का था, जो कह रहा था कि मैं खरीद लूंगा, भैंसे को खरीद लूंगा, राजा से कह रहा था बेचेगा क्या? वो क्या था? वो एक नशा था, वो नशा बुलवा रहा था। जब उतर गई तो कहने लगा सरकार क्षमा करें, मैं तो आपका सेवक हूं, मेरी औकात क्या है जो आपसे और मैं इस तरह से बात कर सकूं? मैं आपकी सवारी को कहीं खरीद सकता हूं क्या? आपके यहाँ का तो सेवक हूं। ब्रह्मानंद की मस्ती में जियो, निज लाभ तुष्टहा। परीक्षित कहते हैं जन्मों की प्यास थी जो, प्रभु जिस दिन से श्राप लगा हुआ है, लोग मेरे घंटे गिन रहे हैं, पर जैसे ही आपके दर्शन किया हूं उस दिन से बोध हो गया, मुझे विश्वास हो गया, पर आप मिल गए तो संपन्न हो गया। अभी तक गरीब था, इतने सारे विदेशों के डॉक्टर बैठे हुए हैं, कोई भी मेरा इलाज नहीं कर पाया, पर मुझे भरोसा है आप मेरा इलाज जरूर करेंगे। आसन पर बैठा ला। सुखदेव जी बोले चिंता मत करो, तुम्हारी यदि गुरु पर निष्ठा है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, ठीक आज से 7 बजे तुम्हें मोक्ष को प्राप्त होगा, तुम्हें मोक्ष मिलकर के रहेगा। आसन पर बैठा ला। राजन, परमात्मा को प्राप्त करने से पूर्व उसकी साधना के लक्षण होते हैं, नियम होते हैं। जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, जितेंद्रिया। अपनी आसन पर विजय प्राप्त करो, ज्यादा से ज्यादा देर बैठना आरंभ करो। आप और मैं उपनिषद कर रहे हैं, परमात्मा के सामीप्य हमारा आसन लगा हुआ है। उपसमीपे आसनम यस्य सा उपासना। परमात्मा के सामीप्य जब हमारा आसन लग जाता है उस अवस्था का नाम उपासना है। ये सत्संग है जहां सत्य की ही परिभाषा केवल सुनाई जाएगी। सताम प्रसंगा मुखमिष्टवाणी, महाभारत का 1 पर्व का श्लोक है। ऐसे लोगों को तो स्वर्ग मिलता है
सदा प्रसन्नं मुखमिष्टवाणी स्वशीलता जा सुजने सुसख्यम। जो सदा प्रसन्न रहता है, अच्छी वाणी का प्रयोग करता है, लोगों से मित्रवत व्यवहार करता है, ऐसे व्यक्ति को स्वर्गस्थिता नाम। और महाराज नरक कौन जाता है? नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा ते मानवा नरक स्थिताना। कटुका चवाणी सोजनेश वैरम, अपनी बाणों से वाणी से जो दिन भर कटु शब्द कहेगा, सगे संबंधियों से दुर्व्यवहार करेगा, ऐसे स्थान व्यक्ति को ही नरक में स्थान मिलता है। इसलिए ध्यान रखें, जीवन बहुत अमूल्य है, अनमोल है। भगवान वेद बार बार कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा। घोड़े की तरह क्षणिक है जीव, जिसे आप सोच रहे हैं अधिक समय तक टिकने वाला नहीं है। जितना हो सकता है जियो। महाराज एक भक्त वे कहते थे, हितोपदेश में, इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम पत्यवश्यम परिणाम पेशलम। इदम कहते हैं यह, सत कहते हैं सौ को। शरीर, यह जो शरीर है वो 100 जगह से मुड़ने वाला है। तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, मोड़ेंगे तो मुड़ जाएगा। इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम। कैसे हो गए? अवस्था कैसी हो गई? 80 के ऊपर गए, जर्जर अवस्था हो गई, कमर झुक गई, फ्यूज चले गए, इंडिकेटर बंद। अभी मिले थे हमें पूज्यपाद वाजपेयी जी, तो वो एक दिन आए, साथ में भोजन था, तो बोले मैं अपना कान घर में रख के आ गया हूँ। मैंने कहा गुरुजी आप भी अच्छा मजाक करते हैं। बोले हाँ बेटा, मुझे अब मशीन लग गई है। पूरे धर्म की ध्वजा फैलाने वाले जानकी प्रसाद वाजपेयी जी, मैंने चरण पूजन किया। गुरुदेव मेरी तो अवस्था ही क्या है, आप तो 91 वर्ष के हो गए। जटिलो मुंडी लुंचित केसा कासा यामर कटकुट बेशा। भगवान आते शंकराचार्य कहते हैं, जिस शरीर को इतनी डेंटिंग पेंटिंग से रख रहे हो, एक दिन समय ऐसा आएगा कि बाल झड़ जाएंगे, कमर झुक जाएगी, हाथ में झुर्रियां पड़ जाएंगी, साठी हाथ में डंडा आ जाएगा, आंखों में चश्मा लग जाएगा, बोलते बनेगा ना सुनते बनेगा ना देखते बनेगा। चरक मुनि भी कहते चरक संहिता में, इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम पत्यवश्यम परिणाम पेशलम। महाराज जब इस शरीर की इस प्रकार दुर्गति होगी तो इसकी कोई औषधि दवा भी तो होगी। वो दवा बता दें आप तो हम वो दवा खा लेंगे। बोले एक दवा है, क्या? निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा मूढ़ दुर्मते। अरे मूर्ख, यदि इस कलयुग से कलिकाल से भव से सागर से पार होना चाहते हो तो जब तक जियो तब तक पियो, भगवान के नामामृत को पियो, खूब नाम जपो, और अंत समय मुख आवत नाही। जीवन पर्यंत खूब रटा और कहो अंत समय आई। इसलिए अभी से प्रयास कर दो, सुनो, जहां भी सत्संग होना जाना, बिल्कुल नहीं रुकना। मैं अक्सर एक कथा सुनाता हूँ हजारीबाग की, आपको भी आगे सुना दूंगा, आज समय नहीं है। एक रामटहल पांडे हुए, उनकी कथा सुनाऊंगा। खाने को नहीं कोई बात नहीं, भोजन नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, कथा ना छूटे। जिस दिन भगवान से आपका प्रेम हो गया, भगवान की कृपा स्वतः सहजता से मिल जाती है। भगवान जैसा सरल भी कोई नहीं है।
सरल शब्द में 3 अक्षर है ना, सा रा ला। सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण। जीवन में सरलता आई, तीनों आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सरल बनना है। अहंकार किस बात का, क्या रखा हुआ जीवन में? बड़े बड़े आए महाराज, दोनों गढ़ के जर सभी मुल्कों के माली थे। सिकंदर जब इस जहां से गया तो दोनों हाथ खाली थे। जिसके खजाने की चाबियां 40 ऊंटों पर लादी जाती थी। और खजाने भी ऐसे वैसे नहीं थे, यहां से 100-100 किलोमीटर लंबे। सुरंग की सुरंग, हीरे मोती रत्न जवाहरात, दोनों जर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे। 40 ऊंटों पर लादे जाने वाली चाबियां सिकंदर की, खजाने की। कल्पना करिए खजाना कितने कितने बड़े रहे होंगे। वही भी सिकंदर जब इस जहां से गया, इस धरती से जब मरा, दोनों हाथ खाली। कुछ नहीं जाएगा, तिनका भी नहीं ले जा सकते हम। जैसे आए हैं वैसे ही जाएंगे। इसलिए उस घर की तैयारी करना है तो बस एक बात को गांठ बांध लीजिए और आज से संकल्प करके लेके जाइए। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं जीवन में एक विशेषता, एक मंत्र। क्या? भगवान सूर्य को अर्घ चढ़ाने लगो, तुलसी जी में 1 लोटा जल चढ़ाओ। नहीं मिलता समय, प्रातः काल से व्यापार करते हो, कृषि का कार्य करते हो, देर रात तक आपका भोजन स्नान होता है, प्रणाम करना सीख जाओ। हाथ जोड़ तो सकते हो, इससे सरल और क्या हो सकता है? बिना खर्चे का काम। मैं आपको ये नहीं कहूंगा 1000 रुपए की आप पूजा करो। एक नियम जीवन में बना लो, उससे प्रणाम करना है। आपके जीवन में कष्ट ही नहीं आएगा। मैं व्यासपीठ से फिर कह रहा हूं, कष्ट नहीं आ सकता। नियम होना चाहिए, खंडित ना। मैंने एक हजामत बनाने वाले नाई को कहा, उसको 6 बार अटैक आया। डॉक्टर ने नागपुर में कह दिया घर ले जाओ, बस कुछ नहीं रह गया। क्या करोगे? कुछ मत करो। तुम्हारे गांव में जो ब्राह्मण देवता रहते, केवल सुबह से जाकर उनके बच्चे का, पोते का, किसी को प्रणाम कर लो। पैर पड़ो, पैर पड़ने से क्या हो जाएगा? ठीक है। 1.5 साल बाद जब मुझे वही मिला, बोले 1.5 साल में ब्राह्मण के चरण का स्पर्श का ये प्रताप हुआ कि आज तक अटैक नहीं आया। जीवन में नियम होना चाहिए, आ ही नहीं सकता। शवई वलम बलिनां च परेशान। परमात्मा ने आपको अपौरुषे बुद्धि और बल दिया हुआ है। सब कुछ पास में ही है, बस बोध नहीं है। जिस तरह दूध के प्रत्येक कण में घृत छिपा रहता है, पराग प्रत्येक पुष्प में पराग छिपा हुआ है, इसमें भी है। भौरा आएगा और निकाल के ले जा लेगा, आपको और मेरे को दिखेगा नहीं। घर की लकड़ी चाहे चौखट की हो, खिड़की की हो, दरवाजे की हो, अलमारी की हो, सोफे की हो, दीवान की हो, चूल्हे में जाएगी और उसके भीतर से अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। प्रत्येक लकड़ी में आग छिपी रहती है। इसी तरह ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। उसकी सत्ता सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तब प्रेम प्रकट होई जाना, प्रेम प्रकट होई जाना। उसकी सत्ता सर्वत्र। जिस तरह परमात्मा ने माया रूपी जगत बनाया, जगत बना, मां माने नहीं या माने जो। माया शब्द का अर्थ क्या होता है? जो नहीं है उसको सामने रख दिया, और जो परमात्मा है स्वयं को छिपा लिया।
अब हम खोज रहे हैं भगवान को, भगवान मिल ही नहीं रहे। और ये संसार, ये दुकान, ये मकान, ये घर, ये संपत्ति, ये सब नष्ट हो जाएगी 100, 200, 1000, 2000 वर्ष बाद सब नष्ट हो जाएगी। ये अजरमर तो है नहीं। माया रूपी जगत में जो नहीं है उसको सामने प्रकट कर दिया और स्वयं जो है उसको छिपा लिया। अब आप खोजते रहो, मिल जाएगा तो देख लो। अभी जगदम्बा की हमने कथा गाया 2 से 10 फरवरी, माघ महीने की प्रतिपदा शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्रि चलती है। 3 रात्रियां होती हैं और हमारे भारतवर्ष में तीनों ही प्रमुख रूप से मनाई जाती हैं। कालरात्रि, मोहरात्रि, महारात्रिश्च दारुणा। एक शिवरात्रि, एक जन्माष्टमी और एक नवरात्रि, और तीनों हमें मनाना चाहिए जितना हो सके। आप ऐसा लगता है कि व्रत रह सकते तो व्रत रहें, अथवा नियम संयम से रहें। ये विशेष पर्व होते हैं, इनमें जो साधना जीव करता है, साधक करता है, उसको सहजता से सब कुछ प्राप्त होने लगता है। इसलिए ये नियम की जो समय होता है, ये जो बेला आती है, इनमें अवश्य भजन करना चाहिए जितना हो सके। बड़भागी है खमरियावासी, देवी भागवत सुनिए और भगवती त्रिगुणात्मका, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती और दिव्य भगवती के संपूर्ण, जब उन्होंने आख्यानों को सुना तो गदगद हो गए। कुछ श्रोता भी बता, कल एक मिले थे हमें तो कह रहे थे हम रोज जाते थे यहाँ से। आप में से भी बहुत सारे लोग गए होंगे। बड़ा ही शर्म, जैसे आप भाव प्रिय हैं ऐसे ही खमरियावासी भी हैं। वे एक तो इतनी संख्या में आते थे, कथा पंडाल में जगह नहीं रहती, कथा पंडाल बढ़ाना पड़ा। माँ का आख्यान, माँ जगताधार है, माँ जगत की नियंता है, माँ का स्थान ही सर्वोपरि है। इसलिए जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मुक्ता कुंदेन्दु गौरा मणिमय मुकुटाम रत्न ताटंक युक्ता अक्षस्र पुष्पहस्ता अभयवरकरां चंद्रचूणां त्रिनेत्रा नानालंकार युक्ता सुरमुकुटलशद्योदिति स्वर्ण पीठा। वे जगदम्बा का स्तवन, वे जगदम्बा का नाम, वे जगदम्बा का भजन, उनके दर्शन मात्र से ही जीव के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इन तीनों रात्रियों में अवश्य साधना करें और माँ की साधना सर्वोपरि बताई गई है। पिताजी तो सहज मेला जा रहे हैं, 100 रुपए देंगे और माँ हाँ ठीक 200 मेरे से और ले जाए। माँ दयालु होती है। अभी हमारे सहपाठी आए हैं तो वे कह रहे थे कि 95 वर्ष की माँ है और कह रही थी कि बेटा ओढ़ने के लिए बिस्तर लेते जाना। माँ का भाव देखिए आप, माँ वात्सल्यमयी है। इसलिए माँ का स्तवन करें, माँ का गुणगान करें। हमारे बीच में जगदम्बा भगवती काली प्रकट हो रही हैं। आइए भगवती का स्तवन करते हैं। अरुण कमल संस्था तत्र जापुंज वर्णा करिवदतेश्चाधीतियुगमां भुजासा
मणिमय मुकुटाट्यालंकृता कल्पजालई भवद्भुवन माता संततम श्री श्रीयै नमः। बोल जगदम्बे महारानी की, काली मैया की। काली 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 महाकाली, काली काली वो काली काली महाकाली है। अमावस की रात में अमावस की रात में काली निकली कल भैरव काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में। वो काली 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 महाकाली, काली काली अमावस की रात में काली काली अमावस की रात में काली निकली कल काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में। जय हो मां। ये अमावस की रात बड़ी काली ये अमावस की रात बड़ी काली, घूमने निकली माता काली वो घूमने निकली माता काली। ये अमावस की रात बड़ी काली घूमने निकली माता काली एक दाना हुआ एक दाना हुआ इस दानव का लिए हाथ में एक दाना हुआ लिए हाथ में काली 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 अमावस की रात में काली काली अमावस रात में काली निकली कल भैरव के साथ में। काली काली महाकाली काली काली महाकाली, काली काली अमावस की रात में काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में। इस निकले माते काले काले इस निकले माते काले काले, नैना मैया के हैं लाले लाले नैना मैया के हैं लाले लाले किस निकले माते काले काले हो किस निकले माते काले काले, नैना मैया के हैं लाले लाले मेरा मैया के लाले लाले। काला कुत्ता काला कुत्ता तेरो के साथ में काला कुत्ता भैरव के साथ में ओ काली 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 अमावस की रात
काली 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 महाकाली काली काली महाकाली काली काली अमावस की रात में काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में रूप भैरव जी का काला काला भैरव जी का काला काला ये तो है मैया काली का नाला ये तो है मैया रूप भैरव जी का काला काला भैरव जी का काला काला ये तो है मैया काली का नाला ये तो है मैया का काला बेटा भूतने चला माँ के साथ में बेटा भूतने चला माँ के साथ में वो काली 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 अमावस की रात में काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में वो काली निकली कल भैरव के साथ में काली निकली कल भैरव के साथ में मैया का रूप काला काला 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 हाथ में खड़क लिए हाथ में खड़क लिए मुंडा की माला मैया का रूप काला काला मैया का रूप काला काला मैया का रूप काला काला मैया का रूप काला काला
तेरे नाम की महिमा माता सारा जग है जाने सारा जग है जाना, सारा जग है जाना। तेरे नाम की महिमा माता सारा जग है जाने सारा जग है जानेगा, सारा जग है जानेगा। अरे दक्षिणेश्वर की महाकाली माता जय महाकाली हो तेरी महाकाली हो, अरे जय महाकाली हो महाकाली कलकत्ते की महाकाली हो महाकाली हो, तेरी महाकाली हो। अरे ब्रह्मा की जगधारी माता कलकत्ते की महाकाली हो आदि ब्रह्माणी माता कलकत्ते की महाकाली हो। अरे तुम तो शिव के शिवानी माता कलकत्ते की महाकाली हो जय काली हो महाकाली कलकत्ते की महाकाली हो। जय महाकाली हो महाकाली कलकत्ते की महाकाली हो जय महाकाली हो महाकाली कलकत्ते की महाकाली हो। जय महाकाली हो महाकाली कलकत्ते की महाकाली हो जय महाकाली हो महाकाली कलकत्ते की महाकाली हो। कलकत्ते की महाकाली हो कलकत्ते की महाकाली हो कलकत्ते की महाकाली हो कलकत्ते की महाकाली हो कलकत्ते की महाकाली हो। बोलिए महाकाली मैया की जगदम्बे मैया की। एक थे महाराज गोविल, राजा के यहाँ यज्ञ कराया। श्वास लेते में एक मंत्र की त्रुटि हो गई, एक मात्रा रह गई। राजा भी जानबकार थे, बच्चों को बैठा दे, बेटा मोबाइल रखे। अब काली मैया मुंडों की माला धारण करी, हे गैया बबुआ नेक मान छोरा। पिताजी से आचार्य खाने ए भैया सब बंद करो, पूजन करवा दो भैया। यजमान को बुला करके करवा दो। हर किसी का स्थान जोड़ा हुआ, सबके भाव को करवा। रही हो बाजे रही हमारी माई भजनिया बाज रही जय ना 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 हो मन में बसाती तेरी मूर्ति उतारों में गिर गए तेरी आरती भाव से कहेंगे सभी। हो तेरी मूर्ति मन में बसा के मेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी याद थी मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो भगवान तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती मन में बसा के
करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भस्मी नाभ मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो प्रेम भगवान। भगवान भस्मी नाभ मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की भीख मांग के मैं बसाता तेरी मोहब्बती उतारूं मैं भगवान तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती। जय जय मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। और चिंता है तुझको सारी संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए सत्य करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़ तेरा ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए सत्य करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़ तेरा वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। भक्ति तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास दास गाए प्रभु तेरी आरती बसा तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं भगवान तेरी आरती उतारो मैं भगवान तेरी
आरती उतारूं मैं भगवान तेरी आरती गौरम बाल कृष्ण भगवान की, जगदम्बा महारानी की, हनुमंत लाल की, भोलेनाथ की, गंगा मैया की, रेवा मैया की, काशी विश्वनाथ की, द्वारिकाधीश भगवान की, भक्त भगवान की, हरे 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अर्जुन सिंह जी, आपसे निवेदन है, आप आकर परम पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण करेंगे। आदरणीय विधायक जी अर्जुन सिंह जी, आपसे निवेदन है, आप आकर महाराज श्री का पुष्पहारों से माल्यार्पण करेंगे। अगले क्रम में आप भी आकर महाराज श्री का पुष्पहारों से स्वागत करेंगे। सभी श्रद्धालु भक्तों से मेरा निवेदन है, तालियों की सेवा देते रहें। और आदरणीय देवी सिंह चौहान जी, आपसे भी निवेदन है, आप आकर महाराज श्री का पुष्पहारों से स्वागत करेंगे। आदरणीय बड़े जीजा जी, आपसे भी निवेदन है, आप आकर महाराज श्री का पुष्पहारों से स्वागत करेंगे। सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, तालियों की सेवा देते रहें। आदरणीय शिवदयाल जी पाल जी, आपसे भी निवेदन है, आप आकर महाराज श्री का पुष्पहारों से स्वागत करेंगे। अगले क्रम में गुड्डू पटेल जी, आपसे भी निवेदन है, आप आकर महाराज श्री का पुष्पहारों से माल्यार्पण करेंगे। आदरणीय दयाराम भलावी जी, आपसे भी मेरा निवेदन है, आप आकर पुष्पहारों से महाराज देते रहें। आदरणीय हमारे क्षेत्र के विधायक जी आज हमारी कथा में पधारे, आपका चौधरी परिवार की ओर से आदरणीय विधायक जी से हमारा निवेदन है, आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे, आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन एवं स्वागत है। आपसे निवेदन है, ग्राम डोंगरिया वॉल्यूम बढ़ा दो। और यहाँ ये प्रेम की, ईश्वर की
ये पूरी भक्ति भावनाओं के साथ ये लगातार जो यहाँ धर्म की और पवित्रता पावनता की बात हो रही है, धन्य हुआ मैं यहाँ पे आके। सर्वप्रथम मैं व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ और ये तमाम हमारे जो हमारी माताएं बहनें, साक्षात लक्ष्मी का रूप, माँ दुर्गा का रूप, सरस्वती का रूप, और हमारे तमाम ये बुजुर्ग, आप लोग भी धन्य हैं और मैं धन्य हुआ आप लोगों के दर्शन करके, क्योंकि कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत है वो और उसकी कथा भी अनंत है जिसका हम पार नहीं पा सकते। लेकिन कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की कटे की एक घड़ी आधी घड़ी। तो यहाँ तो लगातार प्रेम की बात, ईश्वर की बात, पावनता की बात, पवित्रता की बात, तो ये पूरा का पूरा वायुमंडल, पूरे आपका डुंगरिया का ग्राम का वायुमंडल, और जहां जहां तक भी इसकी आवाज जाती हो, जयकारे की आवाज जाती होगी, वो तमाम वायुमंडल पवित्र हो गया। और आप लोगों को तो दर्शन करना ही हमारे लिए बड़ा भाग्य की बात है कि ये, क्योंकि कथा तो होती है लेकिन कथा को सुनने वाला आप लोगों ने जितने धैर्य का और अपने तमाम जो काम धाम छोड़ के आके जो यहाँ बैठे हैं, जहाँ एक घड़ी आधी घड़ी की बात होती है तो आप लोग तो घंटों बैठ के यहाँ काम कर रहे हैं, तो धन्य हुआ आप लोगों के दर्शन करके। और ये जो बात चल रही है वृंदावन बिहारी लाल की, जहाँ कर्म की बात, कर्म ही पूजा है, और हम लोग तो किसान लोग हैं, रात दिन सवेरे से बस अपने हल बख्तर ट्रैक्टर निकाल के कुदाड़ी फावड़ा लेकर काम करते हैं, तो हम तो कर्म प्रधान है और हम लोगों से ही ये देश जिंदा है, किसानों से ही देश जिंदा है, अन्नदाता है, हम तो अन्नदाता हैं। तो ये जहाँ भगवान श्री कृष्ण की बात होती है, दाऊ की बात होती है, तो हलदर वो हैं, और भगवान श्री कृष्ण खुद गौ को कितनी बड़ी सेवा करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, तो प्रेम और कर्म की बात। और तुलसीदास जी ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि तस फल चाखा। तो ये मैं इस अवसर पर आप सभी लोगों को, हमारी माताओं बहनों को, खासतौर से हमारी माताएं बहनें, ये साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है, दुर्गा स्वरूप है, और ये पूरे घर को अगर कोई अच्छे से रखता है, घर में संस्कार देता है, और गांव घर की तमाम सब चीजें हमारे आंगन अगर उज्जवल होते हैं तो हमारी माताओं बहनों से होते हैं। मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं इस पावन और पवित्रता की। कितना बढ़िया लग रहा है आपका गांव, कितने बढ़िया लग रहे हैं सब चेहरे। ऐसे ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यही ईश्वर, यही प्रेम, यही सम्मान, यही पावनता और यही पवित्रता हमारे आपस में बने रहे, ताकि हमारे रिश्ते मजबूत हो और हमारा गांव उन्नति के शिखर में पहुंचे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विधायक जी, आपको व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमें दिया और जनता और भक्तों को ऐसे नए संकेत दिए, और मैं मोनू भैया से निवेदन चाहता हूं कि आप आदरणीय विधायक जी का पुष्पहारों से स्वागत करेंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है, तालियों की सेवा देते रहें। आदरणीय विधायक जी, आपने अपना अमूल्य समय निकालकर आपने व्यासपीठ के लिए आए, आपको बहुत बहुत साधुवाद।